ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। मैं आचार्य संजय बात करते हैं। आज के डेट में एक ग्रहों का परिस्थिति, पर्यावरण का परिस्थिति के कारण लोगों के जिंदगी में बड़े सारे मनोवैज्ञानिक समस्याएं वर्तमान दिख रहे हैं। और वो क्या क्या समस्याएं हैं जिसके लिए लोग आज पस्त हैं। ऐसा क्या क्या परेशानी है जिसको लेके लोगों के बीच में आज के डेट में बड़े सारे कंपनी, बड़े सारे ऐसे कंपनी बोलो या लोग बोलो या बिजनेस खोर वाले लोगों को लूटने, पैसा कमाने के लिए बड़ा सारा एड वगैरह दे रहे हैं कि हमारे पास ट्रेनिंग ले लोगे तो तुम्हारा डीएनए बन जाएगा, तुम्हारा माइंड ठीक हो जाएगा, तुम्हारा अंदर ब्रेन एक्टिवेट कर देंगे, तुम्हारा जिंदगी में सारा समस्या दूर हो जाएगा, तुम बम बम हो जाओगे, तुम्हारा जिंदगी में मेंटल प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, माइंड को एक्टिवेशन करो, ब्रेन को एक्टिवेशन करो, डीएनए में तुम्हारा पड़ा हुआ है गधा भेड़ बकरी, तुम अच्छा हो लेकिन तुम्हारा ये फटके फूल हो रहा है और ये एक्टिवेशन कर दो। भाई एक सीधा सा बात है, इस समय ये बिजनेस के लिए लोगों के दिमाग में क्यों आया? यानी इनको एआई और आपके जितने सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिसर्च टूल है, इनको सब्जेक्ट सप्लाई कर रहे हैं, तभी उसी को लेके मार्केटिंग बिजनेस चला रहे हैं। आपके पास वो एड आ रहा है इस समय कि माइंड ठीक करो, ब्रेन ठीक करो, डीएनए ठीक करो, माइंड एक्टिवेट करो, प्रोकास्टिनेशन ठीक करो। तुम्हारा माइंड खराब है, तुम्हें काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है, तुम्हारा बिजनेस जीरो है, तुम एक बिजनेस चलाने के लिए ऋण ले जाते हो। ये जितने जाहिरात और जितने सारे एड आपके यूट्यूब जगत में, सोशल मीडिया जगत में चल रहे हैं, ये ऐसा नहीं आ रहा है। इसके आने के पीछे बहुत बड़ा चालाकी है, षड्यंत्र है, राजनीति है, डिप्लोमेसी है। ये जितने सारे डाटा आपका लेके वो लोग फीड करते हैं और आप ही को लाके परोसते हैं और आपको बनाते हैं मुर्गा, बन जा मुर्गा और दे दे हमें पैसा, और आके तू फंस ट्रेनिंग के नाम पे। हमारे पास ट्रेनिंग कर ले, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर ले, भाषण सुन ले, प्रवचन सुन ले और बक 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 हम करेंगे, ब्ला 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 हम करेंगे, तुम सुन लेना, 55 50 100 1000 रुपया दे देना। और पहले गधा को गाजर देने के लिए ऐसे ऐसे दिखाते हैं। आप गधा लोग ऐसे करके जाते हो, उसके बाद निगलते हो, निगलने के बाद फंसते हो, फंसने के बाद फिर रोते हो, रोने के बाद फिर कहीं का नहीं रहते हो। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये सारा बिजनेस मॉड्यूल, बिजनेस टेक्निक, बिजनेस प्रोसेस कब से चल रहा है, उसका ये कोई गलत बात नहीं है, या वो जो बिजनेस कर रहे हैं उनको मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ। और हमेशा याद रखना, यहाँ इस बिजनेस में जितने सारे आते हैं, कम दाम के बच्चे, कम कम उम्र के बच्चे टाइप, उनका उम्र कम रहता है और अपने को बड़ा ज्ञानी दिखाते हैं, प्रचंड ज्ञान का एकदम शिरोमणि सब दिखाते हैं और गेटअप भी वैसा बना लेते हैं। कुछ लोग गेटअप नहीं बनाते, जीन्स उन्स में बोदा वाला दाढ़ी, बोदा समझते हो, मेल गोट को बोदा बोलते हैं हमारे उड़िया में, ऐसा दाढ़ी उड़ी रख के थोड़ा सा और अंग्रेज टाइप आ जाते हैं आपको गधा बनाने के लिए। देखो, ये इस धरती में एक ही धंधा चल रहा है, पंडित लोग गधा को गधा बनाएंगे या फिर महागधा लोग छोटे गधों को परम गधा बनाएंगे और आप लोग उसमें फंसोगे क्योंकि आपको कुछ आता जाता है नहीं। और यही लोग इसी संस्कृति का छोटा छोटा चीज को डिकोड करके आपके सामने प्रेजेंटेशन अलग रखते हैं, जो कि आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप ना संस्कृत जानते हो, ना आध्यात्मिक विचार जानते हो, ना उसके ऊपर कोई आपका अध्ययन है, तो जिसके लिए आप फंसते हो। तो उसमें देखो, सबसे पहला एक चीज हमेशा याद रखना कि जितना सारा जाहिरात, जितने सारे एड मार्केट में अवेलेबल हैं, इस मार्केट का एड के पीछे एक ही तत्व है कि इनके पास आपका डाटा पहुंच गया है कि आप एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो, लेकिन आपका दिमाग में डाला जा रहा है बात कि आप ऐसा हो।
आपका बिजनेस लॉस है तो हमारे पास, शादी नहीं हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, तुम्हारा माइंड खराब हो गया है, प्रोक्रास्टिनेशन है, काम करने का इच्छा नहीं है, पड़े रहने का इच्छा होता है, तुम्हारा ढेंटी लग गया है, तुम्हारा टूटू लग गया है और तुम टोटी बेच के खा रहे हो, और तुम हमारे पास ट्रेनिंग कर लो, तुम्हारा ठीक कर देंगे। तुम्हारा सब ठीक है लेकिन तुम्हारा डीएनए खराब है, हम ठीक कर देंगे। तुम बिजनेस लगाते हो, उसमें पैसा लो होता है, हम सब ठीक कर देंगे। वाह बेटा, तुम तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तुम ठीक कर दोगे। अच्छा, कर भी देंगे, कोई बात नहीं, उसके नाम पे आपको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान होगा। तो मैं उन सबको गाली नहीं दे रहा हूँ, धन्यवाद नमस्कार करता हूँ कि चलिए किसी फैक्टर में ये कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता देता हूँ, मेरा एस्ट्रोलॉजिकल, मेरा टारो कार्ड, मेरा पेंडुलम बोलता है कि ये सब नहीं कर रहे हैं जो आपके सामने आके बक 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 ब्ला 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 कर रहे हैं। इनके पीछे बड़ा बड़ा कंपनी, बड़ा बड़ा सिस्टम, बड़ा बड़ा लोग पड़े हुए हैं जो आपको गधा बनाने के लिए उनका व्यवस्थित रूप में आपके साथ जालसाजी किया जा रहा है, जो कि आपको समझ से परे हो जाएगा। कोई बात नहीं, जिसको जहां फंसना है फंसेंगे, जिसको जहां मुर्गा बनना है बनेंगे, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनना भी चाहिए। बहुत सारे झूठे तांत्रिक लोग बाजार में, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तंत्र मंत्र जंतर करके कवच का ताबीज स्वाबीज पत्थर उथर सब बेच देते हैं। मेरे को आके बोलते हैं गुरुजी आप लोग कुछ नहीं बोलते। बोला नहीं, उनका भी धंधा है, उनका भी पेट भरना चाहिए। अपना अपना लेवल का लोग अपने अपने जगह में जाएंगे, वहां पर लुटवाएंगे, लुटवाने के बाद ठगवाएंगे, ठगवाने के बाद फिर हमारे पास आएंगे, तभी उनको पता चलेगा कि हम क्या है, वो क्या है। कोई बुरा नहीं है, सबका धंधा चलना चाहिए यहाँ पर, तो मना नहीं है। मैं इस बहस में एक बात बताता हूँ। सबसे पहला कि एक नंबर है कि आपके अंदर जो इस प्रकार का मानसिकता है, जो सबसे प्रचंड दोष बना के इस समय रखा है, जिसमें कि आलसीपन बढ़ना, उड़िया शब्द उड़िया में आलसी को ही कहते हैं, आलसीपन, कुड़ियापन, कामचोरपन, ठगपन, पड़े रहने का इच्छा, प्रोक्रास्टिनेशन, नहीं करने का इच्छा, मन में विकृति जगना, नेगेटिव थॉट ज्यादा बनना, कर रहे हो लेकिन कंप्लीट नहीं होना, या लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाना, या ज्यादा देर तक करने से मन हैंग हो जाना, इस प्रकार के कई सारे सिम्टम्स हैं जो कि अंतर मन स्थिति को आपको एक प्रकार का हारने में, विफल होने में, फेल्योर होने में सबसे ज्यादा सहायता करता है। तो उसका एग्जैक्ट रेमेडी है क्या? उसका रेमेडी क्या है बताता हूं। उसका रेमेडी कुछ नहीं है। अच्छा, पहले उसका ढूंढो कि कारण क्या है। कारण इतना ही है, जो आदमी सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, इंटरनेट का व्यवहार जितना ज्यादा अनफोकस्ड होके करता है, पागल होके करता है, बीमार होके करता है, दिमाग खराब होके करता है, कुछ काम धंधा नहीं है तो लाया थोड़ा शॉर्ट स्क्रॉल कर दिया, कुछ काम धंधा नहीं है रील स्क्रॉल कर दिया, कुछ काम धंधा नहीं है टिकटॉक मिकटॉक सिकटॉक हिप्पी ठिप्पी कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड का वीडियो स्क्रॉल कर दिया, तो होगा क्या? उस हर एक माइंड को किसी भी चीज में ज्ञान लेने के लिए एक प्रोसेस चाहिए होता है। ही नीड ए मीडियम, एक स्टोरी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक बेस चाहिए। लेकिन जब आप स्टोरी शॉर्ट देखते हो तो क्या होता है, एक प्रकार का डिस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस बिल्डअप होता है, जो कि आपको एक एडिक्शन में लाके खड़ा कर देता है। अब इस बात को आप समझ नहीं पाओगे, मैं जानता हूं, आपको थोड़ा सा ऐसा समझाऊं तभी जाके आपको समझ में आएगा। सोचिए, एक व्यक्ति विरलत परम सरल चिंतनम, शास्त्र आ रहा है, एक प्रोसेस में चिंतन मना, तो चिंतन करता है। और एक व्यक्ति चिंता करता है, आम भेड़ बकरी भालू गधा घोड़ा रॉकेट एटम बम बुद्धू बुधा भुसुम भदाम किसिंग खटाम फुसुक फटाट। आप देखो, कोई थॉट प्रोसेस किसी थॉट प्रोसेस के साथ कोई इंटरलिंक नहीं है। तो क्या होगा, आपका कॉन्शियस, आपके माइंड, आपके सबकॉन्शियस कंफ्यूज होना चालू कर देंगे। जब एक्सेसिव कंफ्यूज कोई माइंड को बार बार करता है तो उसका माइंड एक पागलपन का शिकार होता है, और वो एक तरफ एडिक्शन होता है, एक तरफ वो टेस्टोस्टेरोन टाइप वाला आपका केमिकल जो दिमाग से हार्मोन से सीक्रेट होता है, उसको तभी चाहिए जब इसी प्रकार का आपको चाहिए, मतलब पागलपन वाला वीडियो, शॉर्ट एंड रील। आपको कंटिन्यू नॉलेज लेने के लिए कोई वीडियो देखना नहीं है। और जो लोग टारगेटिवली देखते हैं, मतलब इस समय मुझे कुछ ग्राफ्स करना है, मुझे कुछ सीखना है, चाहे एस्ट्रोलॉजी सीखना है, चाहे टैरो सीखना है, चाहे केमिस्ट्री सीखना है, चाहे प्रेजेंटेशन सीखना है, चाहे मैथ फिजिक्स जियोग्राफी सीखना है, या मंत्र तंत्र जंतर सीखना है, चाहे अभिनय कला सीखना है, चाहे एग्रीकल्चर सीखना है, चाहे फार्मिंग सीखना है, चाहे योगा, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, लामा फेरा, प्राणी हीलिंग, रेकी से लेके
जो कुछ भी जीवन विज्ञान में है मेरे को कंटिन्यूअस लेवल पे सीखना है। माने क्या, एक सिस्टम प्रोसेस में चल रहा है और आपको इतना ही सीखना है और उसके बाद लैपटॉप मोबाइल रख देना है, तो आप पागल नहीं बनोगे, तो आपका इस प्रकार का माइंड खराब नहीं होगा। लेकिन जब आप हैप्पीजर्ड देखते हो तो आपका माइंड ब्ला 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 बैंग 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 करता है और पगला करके रख देता है, वो एक एडिक्शन में डाल के आपको बीमार करता है। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि जो भी बीमारी अभी आपके समय जो ऐड करके आपके सामने लाया जा रहा है, दो कारण है। एक तो वो सच में वो बीमारी है, दूसरा है कि सच में नहीं है लेकिन माल बेचना है बोल के मार्केट खड़ा करो। आप लोग जानते होंगे एक समय में भारत के गर्म देश है जहां पर चड्डी पेंटी ब्रा पहनने का कोई आवश्यकता नहीं, और मैं देखा हूं 1981 से पहले पहले मेरे दादी वादी लोग कभी ये सब यूज करते नहीं थे, मेरे दादा लोग भी नहीं करते थे, घंटा हिला के घूमते थे, ठंग 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 ठंग। पंडित आदमी लोग हैं, उनका घंटा समय हमेशा हिलते रहता था, उनको कोई चिंता का बात नहीं था। लेकिन मार्केट चाहिए, लॉक्स वाला आ गया, कुची वाला आ गया, ये लोग को बेचना है, कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, दम दम पहनो, और पहनो, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ला के आपको पहनाना था। तो फिर आप याद करो उस समय जाहिरात एडवर्टाइजमेंट किया आता था, एक लड़की खड़ी है, उसको चड्डी पहन के वो लड़का मुक्का मार रहा है, और हीरो का मतलब चड्डी पहनना। ऐसे ही सिगरेट वालों का तो वो आपके दिमाग में फीड किया जाता है, फीड करने से मार्केट बनता है, मार्केट बनने से उनका प्रोडक्ट बिक्री होता है। तो ठीक ऐसे ही ये धंधा अभी यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, हर जगह में ये चल रहा है। कोई बुरा नहीं है, अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, करो, हमारा बाप का क्या गया। बट सबसे प्रश्न पूछो कि आपके पास तो नहीं है लेकिन आपको सिम्टम लगता है। हम एस्ट्रोलॉजर लोग ना बड़ा सोच समझ के, टैरो रीडर हम लोग, हस्तरेखा बहुत सोच समझ के बोलते हैं कि हमारा बात कहीं आप अपने ऊपर जबरदस्ती बैठा मत दो। तो आपका पहले चंद्र देखते हैं, मनुस्मृति देखते हैं, इमोशन फिफ्थ हाउस को देखते हैं, आपके हृदय को देखते हैं, और फिर आपका ब्रेन कैपेसिटी, बुद्धि को देखते हैं, फिर कोई बात बोलते हैं। सोशल मीडिया के जाहिरात आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपके सामने रख देगा, और आप में से 100 में से 90%, नहीं, आपको पागल नहीं बोल रहा हूँ, आपको मूर्ख भी नहीं बोल रहा हूँ, गधा भी नहीं बोल रहा हूँ, परम ज्ञानी, महाज्ञानी, परम बुद्धि, नहीं, ऐसा थोड़ी बोलता हूँ कि आप पर बुद्धि, पर धने धनी, पर ज्ञानी बुद्धि, पर बुद्धि बुद्धिमाना, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे वो कोर्स लिया, हम भी ले लेंगे, वो साड़ी लाया लाल वाला, हम भी, अबे तेरे लिए ठीक है कि नहीं देख, या टाइम पास है, नहीं वो क्योंकि अकाउंट एडवाइजर का ट्रेनिंग कोर्स ले लिया है, हमको भी लेना है, क्योंकि वो ऐसा किया है तो हम भी कर लेंगे। ऐसे गोष्ठी बहुत सारे होते हैं, तो उस चक्कर में फंस जाते हैं। और उनको पैसा देना कोई बात नहीं, वो लोग भी पैसा कमाने के लिए तो ऐड कर रहे हैं, और आप लोग के पास पैसा पड़ा है, नहीं दोगे कहाँ जाओगे। हम पूजा पाठ, पंडित, ज्योतिष, ये सब देने में आपको दर्द देगा, उनको देने में दर्द नहीं देगा, तो जाओ करो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन ये सब के कारण जैसे जैसे, अब मैं जानता हूं कि मैं तो सोशल मीडिया में ये सब मेरा भाषण देके तो बंद नहीं कर सकता, ये धंधा तो चलेगा, चल पड़ा है और जोर से चलेगा, जब तक एआई और वो डिपसीक बढ़िया से पागल नहीं कर दे तब तक ये सब चलता रहे। मैं जानता हूं इसका भी मैच्योरिटी आएगा, एक समय में टीवी को लेके लोग ऐसे बोलते थे, टीवी पागल कर दिया, उस समय भी आप देख लेना टीवी कैसे लोगों को पागलपन का शिकार बना के देता था। बाप बोलेगा अरे जा रे बांध में पानी छोड़ देना, जमीन पे धान भाग रहा है, सूख जाएगा, अभी जा रहा हूं, टीवी खोल के देख रहा है बिन फालतू का, क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, सीख रहा है, सीखते जा। उस समय माँ बोलेगी जा जा गेहूं पिसा के ले, दुकान में लिया था, गेहूं वाला दुकान से मार देगा, तू गेहूं जल्दी लेके आ, हाँ जा रहा हूं, अब टीवी खोल के देख रहा है। वो बीमारी उस समय भी था टीवी में, 80 में भी वो बीमारी था, 90 में भी ये बीमारी था, जब वो वाला टीवी आ गया, या डिश टीवी, उस समय भी वो बीमारी था। अभी इंटरनेट आ गया, 3G आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया, अभी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, कोई नया बात नहीं। ये था प्रॉब्लम, मैं शॉर्टकट में बता दिया, हालांकि 1 घंटा का बात करना था, मैं उसको नहीं ले रहा हूं उधर, आपको बेस बता दिया। मेरे को आजकल पता चल गया है कि आप लोग परम ज्ञानी, परम समझदार, बुद्धिमान व्यक्ति विशेष हो चुके हैं, आपको बड़ा बड़ा वीडियो का जरूरत नहीं है, ये बेस बता दिया, अब उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। सोल्यूशन इतना ही है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा जेनेटिक वाला समझ लो। देखो इफेक्ट ऑफ जीन, अब इसमें साइंटिफिकली आपको बड़ा भयंकर बोलने लगूं तो ये जीन, वो जीन, ऐसा है, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ये वो सब यूट्यूब में अवेलेबल है, बड़ा बड़ा वैज्ञानिक लोग आपको वैज्ञानिक बनाते हैं, आपको वो सब बोलने का जरूरत नहीं है। इतना ही बताता हूं, आप सोचना, हमारे ग्रामीण जंगल क्षेत्र में लोग, आप थोड़ा सा चले जाना, हर आदमी एक टांगिया लेके घूमता है। अब बताओ यार, आज के डेट में टांगिया की क्या जरूरत है। लोग
आगे जंगल झाड़ में जुलते थे, पहाड़ पर्वत भालू बाघ निकलते थे, बैल लेके जा रहे हैं, कहीं फंस गया, कुछ डाली उली काटना है या कहीं रस्सी काटना है, कोई आगे होता क्या था कि ये जो म्लेच्छ लोग मुचमुंडे कंपनी वाले आके यहाँ से लड़की उड़की उठा के ले जाते थे। उनका पावर ताकत था, राजा के टाइम में भी था, अंग्रेजों के टाइम में भी था, उनका शासन चलता था। इधर बंगेर नवाब स्वराजुद्दीन वगैरह वगैरह सब उनका सब घूमते थे, यहाँ से उठा उठा के लेते थे। तो लोग टंगिया लेके काटने के लिए जहां देखा मुचमुंडा तो उनको अड़का बोलते थे, इधर अड़का जोल्हा ऐसा शब्द था उनके लिए, तो उनको काट देते थे। अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लेके घूम रहे। क्यों? क्योंकि वो जो फियर फोबिया है विगत 750 साल का हमारे आदिवासी कौम के लोगों का, उनके बोलते हैं ना मज्जागत हो गया है, जीनगत हो गया है। तो ऐसा ही आपका पूर्व पीढ़ी 30 साल तक टीवी के एडिक्शन में रहा, अभी इंटरनेट के एडिक्शन में रहा, तो ये कहाँ हम पर करेगा? समझ जाओ, जहां हम पर करेगा वहां से कैसे निकलोगे? तो इसी दोनों समस्या का समाधान गीता में भगवान बताए हैं। और वो समाधान क्या है? एक लाइन पे बोल दूं, अब इसको एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पुराने कई वीडियो में बोल कर चुका हूं, अभी नहीं करना चाहता हूं। दैट इज कर्मयोगैकनिष्ठाम। क्योंकि जब तक उस प्रकार के कर्मयोग में आप अपने इंटरनल लेवल पे जाके पंचकोश का शुद्धि नहीं करते हो, मन अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन पंचकोश के ऊपर काम करोगे तो ये जितना सारा बीमारी है, डीएनए वाला है, मनोस्थिति वाला है, ये सारा है, वो दूर होगा। लेकिन ये सब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक तरफ घर में कचरा फेंको और एक तरफ वॉशिंग मशीन में या जो भी साफ करने वाला जो क्या बोलते हैं ये वाला में साफ कर दो, फिर कोई फेंकता रहे, फिर करके साफ कर दो। नहीं होगा। तो क्या चाहिए? जंगल वाला माहौल चाहिए, आइसोलेशन जगह चाहिए, रूम बंद वाला स्थान चाहिए। और जानते हो इन सब का प्रैक्टिकल इलाज क्या है? प्रैक्टिकल इलाज ये है कि आंख बंद करके जिस दिन 15 मिनट से लेके आपका पकड़ लो 45-50 साल का उम्र है, 50 मिनट तक बिना हिले डुले बैठना सीख जाओ। वो मेडिटेशन बोल रहे हैं? नहीं, मेडिटेशन भी नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, ध्यान बोल रहे हैं? नहीं, ध्यान भी नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, विपස්සना बोल रहे हैं? नहीं, विपස්සना भी नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, प्राणायाम बोल रहे हैं? बोला उसको भी नहीं बोल रहा हूँ। बोले योग निद्रा बोल रहे हो? बोला नहीं, उसको भी नहीं बोल रहा हूँ। फिर क्या बोल रहे हो? वो तो क्लियर करो। नहीं, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस सबसे कट के किसी पेड़ के नीचे, किसी प्राकृतिक झरना के पास, किसी ऐसे जगह जहां कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और आप ये संकल्पबद्ध हो जाओ कि मैं इतना देर तक सांप भी आ जाए तो हिलूंगा नहीं। और क्या नहीं, उसके बाद क्या होगा वो सब बोलने का आवश्यकता नहीं कि उसके बाद, फिर उसके बाद, नहीं, वो सब कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। ये देखो, यहां मेडिटेशन भी नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन बोलना भी पागलपन है। नो मेडिटेशन, ध्यान बोलना भी पागलपन है। अच्छा, फोकस बोल रहे हो? फोकस नहीं, फोकस बोलना भी। अच्छा, कंसंट्रेशन बोल रहे हो? कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन भी नहीं बोल रहा हूँ। अबे फिर बोल क्या रहे हो? बोले कुछ नहीं। बोले कुछ नहीं तो बैठे, हाँ मैं तो खाली वही तो कह रहा हूँ कि वो जस्ट सिट डाउन। बोला ये भी एक तो कौन सा रेमेडी हो गया? बोला यस। नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली भी जो ज्योतिष में जानते हो, जब जिस दिन आपका जिंदगी का सबसे भयंकर काली घनेरी अंधेरी रात, ऐसा बला डेंजर जोन वाला अगर जिंदगी का टाइम आ जाए और किसी का अगर वो ऐसे ही बस केवल और केवल बैठ जाए बिना हिले डुले, नहीं इसमें सांस लेना है कि नहीं लेना? नहीं लेना है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। नहीं इसमें वो टांगों उठाना है कि नहीं, आसन पकड़ना नहीं, कुछ नहीं बोला ना, कुछ नहीं करना। उतना देर एक ही शर्त है कि आपका बॉडी हिलेगा नहीं, बस। इसका मतलब क्या है? बोला इसका मतलब कुछ नहीं है, जैसे शरीर को स्थिर करने लग जाओगे ऐसे मन भी स्थिर हो जाएगा, और जैसे जैसे मन स्थिर हो जाएगा ऐसे ऐसे में आपके अंदर रहने वाले सारे नवग्रह, सारे प्रोकास्टिनेशन, मेंटल सारा बिजनेस प्रोसेस, आपका जो रास्ता दिख नहीं रहा है, आपका जो डीएनए खराब हो रहा है, आपका जो अंदर का मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। किसी ज्योतिष के पास जाने का नहीं, कोई टारो कार्ड वालों के पास जाने का नहीं, किसी जादू टोना तंत्र मंत्र जंतर वाले के पास जाने का नहीं, कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग करने का जरूरत नहीं, कोई डीएनए ठीक करने का जरूरत नहीं, कोई माइंड को ठीक करने का जरूरत नहीं, कोई ब्रेन एक्टिवेशन को करने का जरूरत नहीं, कोई लेफ्ट बेन राइट बेन, कोई डेस, कोई ढो, कोई भूम, कोई ठास, कोई ब्लाब्ला, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सारा समस्या आपके अंदर और सारा समाधान भी
नेचुरोपैथी में बताया जाता है कि सारा रोग का कारण एक ही है और सारे रोग का समाधान का कारण एक ही है। इदम तीर्थम उदम तीर्थम भवन्ति तामसा जनाम आत्मतीर्थ न जानन्ति, यानी तुम्हारा सिस्टम को ठीक करने के लिए सारा सॉफ्टवेयर तुम्हारे अंदर ही पड़ा है, तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं क्या करूं। धन्यवाद, नमस्कार। और प्रवचन भाषण नहीं।